बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं अखलाक अहमद सालिक। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। NA-75 तहरीक इंसाफ ने दोबारा इलेक्शन के मुताबिक नून लीग का बड़ा यू टर्न करार दे दिया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन नतीजा रोकने का मजाज नहीं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद को सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ परवेज रशीद की अपील पर समाअत की। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी करने में मुलव्वस है। डस्का में रीपोलिंग की बात नहीं, हुकूमत धौंस जमा रही है। हुक्मरानों से पार्लियामान मेंबरान समेत हर कोई तंग है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त कर दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जनवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 93 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की है, जिस पर नेपरा 25 फरवरी को समाअत करेगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि मजीद 1000 से ज़ायद केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 33,978 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1050 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 41 हलाकतें भी हुई। ट्रंप की मुश्किलात कम न हो सकी, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर के टैक्स को इशवारे जारी करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में दी गई साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकला की टैक्स अदायगियों को खुफिया रखने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। फैसले के बाद मैनहट्टन के प्रोसिक्यूटर्स को ट्रंप के मुबैना टैक्स फ्रॉड के हवाले से मतलूबा दस्तावेजात दस्तयाब हो जाएंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना था कि 21 जनवरी तक लॉकडाउन को तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएंगी। लॉकडाउन 4 मरहलों में ख़त्म किया जाएगा। हर मरहले के दरमियान 5 हफ्तों का वक्फा भी होगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला भी पाकिस्तान से बातचीत के मुतमनी निकले। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वज़ीर आला ने कहा कि बीजेपी को वाजपेयी की दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं वाली पॉलिसी पर अमल करना होगा। भारत में किसानों के मुतनाज़ा कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। काश्तकारों ने जगह जगह पंचायत मुनक्कद की। राजस्थान के जलसे में हजारों अफराद ने शिरकत भी की। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2021 के चौथे मैच में लाहौर कंदर्स ने कोटा ग्लैडिएटर्स को पछाड़ दिया और इवेंट में मुसलसल दूसरी फतह को गले लगा लिया। ओपनर फ़खर जमान और ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने फतह गुर इनिंग्स खेली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि NA-75 तहरीक इंसाफ ने दोबारा इलेक्शन के मुतालबे को नून लीग का बड़ा यू टर्न करार दे दिया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा, कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन नतीजा रोकने का मजाज नहीं। उन्होंने कहा कि पहली हुकूमत है जो ज़िमनी इलेक्शन में ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही। इमरान खान ने हदायत पर 33 हल्कों में रीपोलिंग की मुखालफत से दस्तबरदार हुए। इमरान खान शफाफियत को फ़रोग दे रहे हैं। दूसरी जानब डस्का में PTI उम्मीदवार अली असद ने इल्ज़ाम आयद किया कि बाहर से गुलू बट लाकर हालात ख़राब कराए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद को सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ परवेज रशीद की अपील पर समाअत भी की।
इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सिंगल रुकनी बेंच जस्टिस शाहिद वहीद ने परवेज रशीद के वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया और रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को बरकरार रखा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने परवेज रशीद की अपील मुस्तरद करते हुए उन्हें सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज रशीद ने कहा कि कागजात रुकवाने हों तो कहते हैं परवेज रशीद से पैसे लेने हैं और परवेज रशीद पैसे देने आए तो कहें पैसे नहीं लेते। पंजाब हाउस की इंतजामिया इंसाफ वालों की इंतजामिया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी करने में मुलव्वस है। डस्का में रीपोलिंग की बात नहीं, हुकूमत धौंस जमा रही है। हुक्मरानों से पार्लिमानी मेंबरान समेत हर कोई तंग है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन में डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है हल्के में धांधली हुई, हुकूमती साजिश बेनकाब हुई। अब ये लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने समात कैमरों के सामने होनी चाहिए। जो डस्का में हुआ इसके बाद अभी तक न चीफ सेक्रेटरी मिल रहे हैं, न IG और DI मिल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो रहे हैं। और खबर है कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त कर दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जनवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 93 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की है, जिसमें नेपरा 25 फरवरी को समाअत करेगा। नेपरा आज के इलेक्ट्रिक की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों पर भी समाअत करेगा। कलेक्टर ने 7 महीनों के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्तें कर रखी हैं। और अब एक नज़र कोरोना की सूरत हाल पर। मुल्क में कोरोना से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि मजीद 1000 से ज़ायद केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के दादोशुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 33,978 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1050 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 41 हलाकतें भी हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 12,658 हो गई और मजमूई केसेस 5,73,384 तक जा पहुँचे, जबकि फाल केसेस की तादाद 24,483 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 752 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,36,243 हो गई है। और अब एक नज़र आलमी मंजरनामे पर। ट्रंप की मुश्किलात कम न हो सकी, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर के टैक्स गोशवारे जारी करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में दी गई साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकला की टैक्स अदायगियों की खुफिया रखने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। फैसले के बाद मैनहट्टन के प्रोसिक्यूटर्स को ट्रंप के मुबैना टैक्स फ्रॉड के हवाले से मतलूबा दस्तावेजात दस्तियाब हो जाएंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुमकिन तौर पर अगले चंद रोज़ में ये मालूमात मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी और उनकी टीम को मिल जाएंगी। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप अदालती फैसले से कबल टैक्स तहकीकात को अपने खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा करार देते रहे हैं। ताहम उनके टैक्स गोशवारों की तफसीलात मिलने के बाद मुबैना फ्रॉड से मुताल्लिक हक़ाइक़ खुलकर सामने आ जाएंगे। और आलमी मंजरनामे से जुड़ी एक और खबर आपको बताएं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना था कि 21 जून तक लॉकडाउन की तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएंगी। लॉकडाउन 4 मरहलों में ख़त्म किया जाएगा। हर महल्ले के दरमियान 5 हफ्तों का वक्फा भी होगा। बोरिस जॉनसन का कहना था कि पहला मरहला 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। 8 मार्च से तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे और आउटडोर खेलों की इजाज़त भी होगी। बाज़ स्कूल टेस्ट के इंतजामात के लिए कुछ ताख़ीर से खुल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 8 मार्च से अवामी मकामात में 2 अफराद मिलकर पिकनिक कर सकेंगे और 29 मार्च से 2 घरानों के 6 अफराद घर से बाहर गार्डन में मुलाकात कर सकेंगे। 29 मार्च से टेनिस, बास्केटबॉल, गोल्फ कोर्स और फुटबॉल ग्राउंड भी खुल जाएंगे।
और मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला भी पाकिस्तान से बातचीत के मुतमनी निकले। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली वज़ीर आला ने कहा कि बीजेपी को वाजपेयी की दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं, वारी पॉलिसी पर अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह लद्दाख से फ़ौज को हटाया गया, मकबूजा कश्मीर से भी फ़ौज हटाने की ज़रूरत है। लद्दाख में चीन से बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। अपनी बात को जारी रखते हुए फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि ना हमने 5 अगस्त 2019 वाला फ़ैसला कबूल नहीं किया, ना हदबंदी कमीशन कबूल करेंगे। रवायती लिबास फ़ेरन कश्मीरियों की शनाख्त है, इस पर पाबंदी का मुतालबा अफसोसनाक है। और भारत में किसानों का मुतनाज़ा कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। काश्तकारों ने जगह जगह पंचायतें मुनक्कद कर दी। राजस्थान के जलसे में हज़ारों अफराद ने शिरकत भी की। भारतीय किसानों का काले कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। किसान रहनुमा राकेश ने कहा कि अपने अपने गांव की मट्टी दिल्ली साथ लेकर आना, लड़ाई लंबी चलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली पुलिस उन पर लाठियां चलाती रही, मुजाहिरीन उन्हें खाना खिलाते रहे। काश्तकारों का कहना था कि अगर काले कवानीन को वापस ना करवाया गया तो पूरे भारत में ज़राअत ख़त्म हो जाएगी। एहतजाज में मुस्लिम किसानों ने भी शिरकत की। 3 मुतनाज़ा ज़रई कवानीन के खिलाफ भारतीय किसान 26 नवंबर से दिल्ली के इर्द गिर्द धरना दिए हुए बैठे हैं। मोदी की सियासी चालों के सबब काश्तकारों से मुज़ाकरात के कई दौर नाकाम हो चुके हैं। और अब एक नज़र खेल के मैदान पर। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2021 के चौथे मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोटा ग्लैडिएटर्स को पिछाड़ दिया और इवेंट में मुसलसल दूसरी फतह को गले लगा लिया। ओपनर फ़खर जमान, ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने फतह गुर इनिंग्स खेली। 179 रन के हदफ के तहक़्क़ुक़ में लाहौर कलंदर्स की तरफ से इनिंग्स का आगाज़ फ़खर जमान और कप्तान सोहेल अख्तर ने किया। दोनों ने इब्तदाई ओवर्स में चंद जानदार शॉट्स खेले। 9वें ओवर्स में 64 के मजमूई स्कोर पर लाहौर कलंदर्स के कप्तान सोहेल अख्तर 21 रन बनाकर जाहिद महमूद की गेंद पर बोल्ड हो गए। फ़खर जमान और मोहम्मद हफीज़ ने 110 से ज़ायद रन की शराकतदारी बनाई। फ़खर जमान ने 82 रन बनाए, हफीज़ ने 73 रन की तूफ़ानी इनिंग्स खेली। लाहौर कलंदर्स ने हदफ 19वें ओवर्स में हासिल किया। जाहिद महमूद ने 1 विकेट हासिल की। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट mm5tv.com।